एक बार एक टीचर अपनी क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेकर उनके लेक्चर को सुन रहे थे और उनके पूछे गए सवालों का जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी बैठा हुआ था जो बहुत ही गुमसुम था। टीचर ने कई दिनों तक उस बच्चे को ऐसे ही नोटिस किया और एक दिन उन्होंने उसे अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने उस बच्चे से उसके उदास रहने की वजह पूछी कि वो क्लास में अकेले चुपचाप क्यों बैठा रहता है और लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देता। आखिर उसकी परेशानी की वजह क्या है? वो बच्चा थोड़ा हिचकिचाते हुए टीचर से अपनी बात शेयर करता है कि उसके पास्ट में उसकी स्टडी को लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ वो उसी से परेशान है, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। टीचर उससे कहते हैं कि तुम शाम को मेरे घर आना। अब शाम के वक्त वो बच्चा अपने टीचर के घर जाता है। टीचर उसे अपने पास बिठाते हैं और खुद उसके लिए नींबू पानी बनाकर लेके आते हैं। लेकिन उन्होंने उस नींबू पानी में जानबूझकर थोड़ा नमक ज्यादा डाल दिया था। वो बच्चे को गिलास देकर उसे पीने के लिए कहते हैं। बच्चा जब नींबू पानी का एक घूंट पीता है तो उसे नमक का स्वाद थोड़ा ज्यादा लगता है और उसका मुंह अजीब हो जाता है। टीचर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरा बनाया हुआ नींबू पानी पसंद नहीं आया? बच्चा बोलता है, ऐसी बात नहीं है सर, इसमें थोड़ा नमक ज्यादा है। टीचर बोलते हैं कि अब तो ये बेकार हो गया, ठीक है मैं इसे फेंक देता हूँ। इस पर वो बच्चा मना कर देता है कि नहीं सर, थोड़ा नमक ही ज्यादा है, इसमें थोड़ी चीनी और मिला दी जाए तो इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर टीचर सीरियस हो जाते हैं और उसे समझाते हैं कि देखो ये जो शिकंजी है ये तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला हुआ जो ज्यादा नमक है वो तुम्हारे अतीत का बुरा अनुभव है। जिस प्रकार हम नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही तुम्हारे अतीत में जो भी बुरे अनुभव है उन्हें हम जीवन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बुरे अनुभव ही जीवन का हिस्सा होते हैं। अब जिस तरह शिकंजी में थोड़ा चीनी और घोलकर स्वाद को बैलेंस कर दिया, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने इन बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में थोड़ी मिठास तो घोलनी होगी, क्योंकि ये बुरे अनुभव ही माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इन बातों पर ध्यान नहीं देते। पढ़ाई पर अपना माइंड फोकस करने के लिए पुरानी बातों को या इधर उधर की बेकार बातों को कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, जिससे हम अपना आज और भविष्य खराब कर देते हैं। जीवन में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, बल्कि इन्हीं प्रॉब्लम्स से हमें सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। स्टडी में फोकस करने के लिए और कामयाब होने के लिए गलतियों से सीख लेना है, और जब तक कामयाब नहीं हो जाते तब तक अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए।